गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन को वर्धमान फलन कहते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन को ह्रासमान फलन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के सहारे पहले हम लोग सीखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। और हम मान के चल रहे हैं कि आप फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। तो एक फंक्शन लेते हैं f(x) = x², और यहाँ से कुछ फंक्शनल वैल्यू प्राप्त करते हैं। कुछ इनपुट ले लेते हैं पहले x f(x). तो पहले भी बताए थे x को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, और f(x) को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो कुछ मान लेते हैं, जैसे -3 ले यहाँ पर इनपुट, तो आउटपुट कितने के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली f(x) = आपका कितना है, x², इसलिए -3 कितने के बराबर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर ही 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार -2 लेंगे तो आउटपुट डेट इज फंक्शनल वैल्यू कितने के बराबर होगा, 4। और -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, आउटपुट 0, डेट इज फंक्शनल वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0। इसी प्रकार अगर 1 ले इनपुट, डेट इज वैल्यू ऑफ x = कितना ले, 1, तो आउटपुट कितने के बराबर हो जाएगा, 1। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। जिस तरह यहाँ पे निकाले एक मान, उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर 3 ले ले तो कितना हो जाएगा, 9। एक हम लोग यहाँ पर देख लिए एक फंक्शन ऐसे। और दूसरा इसी में f(x) = -x² ले ले, यानी माइनस बाहर में है। और यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट आउटपुट का टेबल बनाएं तो क्या होगा, x f(x) याद रखिएगा, ये माइनस जो है बाहर लिए हैं, माइनस का होल स्क्वायर नहीं है। अगर माइनस का होल स्क्वायर रहता तो प्लस हो जाता। तो यहाँ -3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। या दूसरा फंक्शन ले लेते, माइनस वाला नहीं लेते, तो यहाँ पर 1/x² ही ले लेते। तो इस फंक्शन में इनपुट जब -3 पुट करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/-3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9। इसी प्रकार अगर f-2 ले, डेट इज वैल्यू ऑफ x = कितना ले, -2, तो फंक्शनल वैल्यू कितने के बराबर प्राप्त होगा, तो -2 का स्क्वायर, तो 1/4। इसी प्रकार अगर f-1 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। इस प्रकार आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका फंक्शनल वैल्यू कितना था, 1/9। और फिर यहाँ पर देखें -2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। -1 इंटीजर ही ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में हम लोगों को सहूलियत हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। और फिर 0 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, तो यानी 0 नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 0, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। पहले से हम मान के चल रहे हैं कि x का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर x का मान 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। नीचे 0 तो इन्फिनिटी के बराबर प्राप्त होगा वो मान। तो अगर 1 लें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 16। ऐसे देख रहे हैं, 2 एग्जाम्पल लिए। और कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और वहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे।
एफ एक्स इक्वल टू जो ले रहे थे यही माइनस एक्स स्क्वायर ही लें तो कितने के बराबर हो जाएगा, इसका अगर एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। y को ही एफ एक्स बोलते हैं, एक्स वाई लिखें या एफ एक्स लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान अगर -3 लें तो इसका मान -9, -2 लेंगे तो -4, -1 लेंगे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, -1, 0 लेंगे तो 0, 0 में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। इसी प्रकार अगर 1 लेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, -1, 2 लेंगे तो -4 और 3 लेंगे तो कितना, -9। ये पूरे रियल नंबर पे ले रहे हैं हम लोग मान। अब कुछ खास इंटरवल में इसी का मान लेते हैं। इसमें तो पूरे का ले लिया, अब इसी का हम इंटरवल लेते हैं। अगर -3 टू 0, अगर इसमें x डिफाइंड है यानी एफ एक्स डिफाइंड है, तब इसका टेबल क्या हो जाएगा, और दूसरा जब x बिलोंगिंग्स टू 1 2 3 तो इसके लिए टेबल फिर बना लेते हैं। तो -3 तो ये कितना हो जाएगा, -9, -2 तो -4, -1 तो -1, 0 तो 0, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना -1, 2 तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू -4, 3 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -9। ये किसके लिए, एफ एक्स इक्वल टू -x² के लिए, ये भी एफ एक्स इक्वल टू -x² के लिए है। अब हम लोग इनपुट और आउटपुट के मान पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं, देखते हैं बढ़िया से। देखिए पहला फंक्शन के लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x²। हम लोग x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इसमें भी काटना पड़ेगा इंटरवल। x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, -3, -2, -1, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, अगर देखें -3 टू 0 में, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंटरवल में बांट लिए 1 3 में, और इसको भी ऐसे ही हम बांट लेते हैं -3 टू -1 और 1 से 4 तक अगर लिए हैं तो। अब इंटरवल में देखिए इस फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू x² के बारे में देख रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू x² में यहाँ पर क्या है, जब x का मान धीरे धीरे इधर बढ़ा रहे हैं, देखिए x का मान इसमें धीरे -3 से बड़ा क्या होगा -2, -2 से बड़ा क्या होगा -1, फिर तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू देखिए 9 4 1, तो एफ एक्स का मान धीरे धीरे घट रहा है यहाँ तक इस इंटरवल में -3 से 0 में। लेकिन इस इंटरवल में इसी फंक्शन को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू x² को ही देखिए, किसमें 1 से 3 में x का मान बढ़ाए, यानी x का मान 1 लिए तो फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ 1, x का मान 2 लिए तो फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ 4, x का मान 3 लिए तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो एफ एक्स का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही फंक्शन
इस इंटरवल में क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब डिक्रीजिंग क्यों कहलाएगा आप लोग थोड़ा सोचिए। और यही फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब क्यों कहलाएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग सोचिए। और फिर इस प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? -3, -2, -1 जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं fx = 1/x²। तो -3 से बड़ा क्या? -2, -2 से बड़ा क्या? -1। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे fx का भी मान बढ़ रहा है। तो ई फंक्शन क्या होगा? इसमें इंक्रीजिंग होगा। और 1 से 4 में भी इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा इंक्रीजिंग? तो x का मान 1 लिए, थोड़ा बढ़ाए, फिर 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो fx का भी मान बढ़ते जा रहा है, तो ये भी इंक्रीजिंग होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जो फंक्शन लिए हैं इसमें हम देखते हैं -3, 0 में एक इंटरवल है, एक अंतराल है। जब x का मान -3, -2, -1, 0, तो x का मान यहाँ पर देखिए -9, -4, -1, 0। तो क्या बढ़ते जा रहा है ना? x का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो y का भी मान बढ़ते जा रहा है। तो इस इंटरवल में fx = -x² क्या होगा? ये होगा किस प्रकार का फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और fx = -x² यहाँ पर अगर लें तो x का भी मान बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। x का मान 1, 2, 3 बढ़ा रहे हैं ना, तो fx का मान घट रहा है -1, -4, -9। तो -9 तो -1 से छोटा है ना, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इतना बताने के उपरांत आप लोगों को ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अगर नहीं भी स्पष्ट हुआ है तो हम बता देते हैं क्या है कि यदि fx का मान x का मान बढ़ाए धीरे धीरे और fx का भी मान बढ़े, एक तरह का समानुपाती संबंध है, प्रोपोर्शनल का संबंध। x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो fx का भी मान बढ़ रहा है, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और x का मान धीरे धीरे घटा रहे हैं और fx का भी मान धीरे धीरे घट रहा है, तो उस स्थिति में उस फंक्शन को भी बोलेंगे क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन x और fx में जस्ट उल्टा अगर संबंध पाया जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट उसी टाइप का कि अगर x का मान बढ़ा रहे हैं और fx का मान घट रहा है, तो उस स्थिति में फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। बेसिक चीज बता रहे हैं। या ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि x का मान धीरे धीरे घटा रहे हैं और fx का मान बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उस फंक्शन को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से बता देते हैं, इसी को लैंग्वेज में थोड़ा लिख देते हैं हम। एक fx एक फंक्शन है, ये डिफाइंड है किसमें? ab में। fx क्या है? एक फंक्शन है, ये कहाँ डिफाइंड है? इसी इंटरवल में। ये किस प्रकार का इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है। किस प्रकार का इंटरवल है? क्लोज्ड, बंद अंतराल है, इसमें डिफाइंड है। पहला, अगर इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंडीशन होगा इफ x ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन x2। दो पॉइंट जो x1 x2 जो पॉइंट लेंगे वो कहाँ का पॉइंट होगा? जो पॉइंट लेंगे इसी के ओपन इंटरवल का लेंगे। क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, उसके ओपन इंटरवल में दो पॉइंट लेंगे x1 और x2।
इफ x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाई दैट fx1 ग्रेटर देन fx2, जो भी बताए कि x1 बड़ा है किससे, x2 से, तो fx1 भी बड़ा होगा fx2 से। हाँ, और इसी में एक वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार, कहीं रुके नहीं। जैसे अगर इसमें दोनों को समझा रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन if x1 greater than x2 imply that fx1 greater than fx2, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। हाँ, उल्टा हो गया था। अब इसको समझिए इक्वल टू का मतलब क्या है। अगर एक फंक्शन है और इसका ग्राफ, फंक्शन का तो खींचने जानते हैं आप लोग, अगर यहाँ किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे हुआ, एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो कहीं भी रुका नहीं है। दो पहले ग्राफ तो खींच लें, तब ना बताएंगे आप लोगों को बढ़िया से। एक्स डैश वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, और एक ऐसा लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें भी फंक्शन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस स्थिति में क्या हो रहा है, कभी कभी एक्स अक्ष के समांतर हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उसी स्थिति में जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर उसी स्थिति में जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो इस फंक्शन को सिर्फ हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ने वाला सिर्फ फलन, और ये लगातार बढ़ने वाला फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे वर्ड जोड़ लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार, ये हो गया। इसी प्रकार डिक्रीजिंग का भी होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन कब, इफ x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाई दैट हो जाएगा fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, इक्वल भी हो सकता है। तो इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इसी में अगर स्ट्रिक्टली लग जाएगा तो इस जगह का इक्वल टू हट जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, fx1 लेस देन fx2 कब, इफ इधर जोड़ते हैं, इफ x1 ग्रेटर देन x2, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन है, तब डिक्रीजिंग में ये भी ग्रेटर देन तो लेस देन, अगर लेस देन होता तो यहाँ पर ग्रेटर देन होता। यहाँ पर x1 ग्रेटर देन x2 है, अगर x1 लेस देन x2 होता तो यहाँ पर साइन बदल जाता। याद रखिए इस चीज को। और इसका अगर ग्राफ ऐसे अगर देखें, कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे हो गया, मान लेते हैं ऐसे हो गया, तो ये स्ट्रिक्टली है, कहीं नहीं रुका है, डायरेक्ट एकदम घट रहा है तो घट रहा है। लेकिन एक ऐसा लें, यहाँ पर ऐसे घटा, फिर ऐसे होगा, जा रहा है, फिर घटेगा, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा ना, ये किस प्रकार का होगा, ओनली डिक्रीजिंग होगा, जो लगातार ना घट के, घट तो रहा है, कहीं पैरेलल भी जा रहा है, एक्स एक्स के समांतर भी जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। और विशेष क्या, हम फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। कहने का मतलब, जब x1 यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसा ही डिफाइन, लेस देन कीजिएगा तो यहाँ पर भी लेस देन हो जाएगा, तो x1 ग्रेटर देन x2, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, अगर इक्वल टू रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा, और x1 ग्रेटर देन x2, तो ये किस प्रकार का फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब लगातार, कंटिन्यू, निरंतर। इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये निरंतर।
fx1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा fx2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी प्रकार डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, x1 ग्रेटर देन x2 तो लेस देन क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, तो डिक्रीजिंग होगा, यानी इसका डायरेक्ट गिर ई वाला होगा। और इसमें अगर लगातार गिर रहा है इसका मान, यानी घट रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके बुक का है। इसमें क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग इन r। तो रियल नंबर में जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 7x माइनस 3, हम लोगों को क्या साबित करना है, वर्धमान फलन है। तो इसको कैसे साबित करते हैं, इसको देखिए पूरा ध्यान से। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, 2 पॉइंट ले लिए रियल नंबर का, सच दैट इस प्रकार लिए x1 ग्रेटर देन x2, x1 का मान x2 से बड़ा है, ऐसा लिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट, या वी शैल प्रूव दैट लिख सकते हैं, वी शैल प्रूव दैट fx1 ग्रेटर देन fx2। तब ना कहेंगे कि फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बढ़ सकते हैं ऐसे। नाउ x1 ग्रेटर देन x2, x1 का मान x2 से बड़ा है। अब देखिए इसी फंक्शन का यूज करना है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7x ग्रेटर देन 7x2 इतना हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कितना है -3, तो दोनों साइड -3 घटा सकते हैं, तो 7x माइनस 3 ग्रेटर देन 7x2 माइनस 3। अब इसको गौर से देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, fx1 लिखा जा सकता है, और इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, fx2। तो हम लोग मान के क्या चले, हम लोग मान के चले कि x1 ग्रेटर देन कितना है, x2 है, और क्या शो कर दिए, fx1 ग्रेटर देन fx2 है। तो हेंस लिख सकते हैं हम लोग f इज इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा, इंक्रीजिंग इन r। पूरे रियल नंबर में क्या है, लगातार वर्धमान फलन है। तो इतना तो हो गया इस टाइप का। ये छोटा छोटा फंक्शन जो है जिसमें हम लोग बेसिक चीज लगा के उसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पर मान दिया रहेगा, कहने का मतलब x² x³, या फिर और लंबा बहुत अलजेब्रिक बहुत बड़ा फंक्शन रहेगा। तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या बताएं, इस चैप्टर का ही नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही ना है। तो इसमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम लोगों को सीखना है। तो सीखते हैं। ये तो छोटा छोटा के लिए डिफरेंशियल से बना सकते हैं। अब एक यहाँ पर इंटरवल ले लें ए बी, और फिर फंक्शन, एक दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं कि थोड़ा बड़ा फंक्शन रहे तो वहाँ पर हम लोग क्या dy/dx का यूज करके कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिफाइन करेंगे। और उसमें जो बताए थे कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 रहे और fx1 बराबर fx2 आ जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। छूट गया था, बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। या लेस देन भी रहे, यानी x का मान बढ़ाने घटाने से फंक्शनल वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ही बोलते हैं।
तो बेसिक डेफिनेशन में इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन इसका, यानी dy/dx का कैसे यूज करेंगे। तो आपको fx दिया रहेगा, यानी एक फंक्शन दिया है, और साथ ही साथ एक इंटरवल दिया है जिसमें ई क्या है, डिफाइंड है, यानी कंटिन्यूअस है। यानी कहने का मतलब f एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो 2 पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, x1 और x2, वो कहाँ का पॉइंट है, ए बी, ओपन इंटरवल का। यानी क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो पहला बोलता है कि इंक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, इफ f' ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन किस प्रकार का होगा, इंक्रीजिंग, कब, जब f' का मान 0 के बराबर होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग इफ f' लेस देन 0। और तीसरा f' यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा कब, इफ f' इक्वल टू 0। यानी वर्धमान फलन होगा कब, जब f' ग्रेटर देन 0 हो। और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, जब f' लेस देन कितना हो, 0 हो, यानी ह्रासमान फलन होगा। और अचर फलन होगा कब, जब f' का मान 0 के बराबर हो। इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा हो गया तो इंक्रीजिंग क्यों हो गया, ऐसा हो गया तो डिक्रीजिंग क्यों हो गया, ऐसा हो गया तो कांस्टेंट क्यों हो गया, है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम बताए थे, MVT बताए थे, और जो नहीं पढ़े हैं मेरा चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। MVT का थ्योरम बताए थे, मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इसमें क्या बताए थे कि 2 पॉइंट लेते हैं, x1 और x2 कहाँ का, यही इंटरवल का ले लें। तो f' बराबर क्या हो जाएगा, fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1। एक्चुअली हम जब उस वीडियो में बताए थे तो वहाँ 2 पॉइंट लिए थे, a और b, और बताए थे fb माइनस fa बाय b माइनस a, यही बताए थे। तो यहाँ से इम्प्लाइड राइट दे के अगर लिखें तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये fx2 माइनस fx1, ये ना होगा। और यहाँ से स्पष्ट है कि x2 बड़ा है किससे, x1 से, x2 बड़ा है किससे, x1 से। क्योंकि अगर a b लेते हैं तो दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट से क्या होता है, बड़ा होता है ना इंटरवल में। इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 f' होगा, इतना ये ना होगा। अगर देखिए x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 देखें तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि x2 का मान x1 से क्या है, बड़ा है ना। x2 का मान x1 से क्या है, बड़ा है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इफ f' ग्रेटर देन 0, तो f' ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। देन हम लोग लिख सकते हैं fx2 माइनस fx1, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कहने का मतलब 0 से बड़ा होगा। तो इम्प्लाई दैट fx2 ग्रेटर देन fx1। तो हम लोग मान के क्या चले हैं कि x2 ग्रेटर देन x1 है, और क्या यहाँ पर शो कर दिए कि fx2 ग्रेटर देन fx1 है।
तो x2 का मान x1 से बड़ा था, fx2 का मान fx1 से बड़ा है, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। इसी प्रकार दूसरा का भी प्रूफ हम लोग कर लेंगे। आप लोग दूसरा का प्रूफ कर सकते हैं या दूसरा का प्रूफ करके भी दिखा देते हैं यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ तक तो चलना ही है ना। अब इफ एफ डैश सी लेस देन 0, तो देखिए fx2 माइनस fx1 इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1 और f डैश सी। तो f डैश सी ये तो प्लस है ही और माइनस हो जाएगा, लेस देन 0 है तो माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस करने का मतलब क्या, 0 से छोटा, 0 से क्या छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, fx2 लेस देन fx1। हम लोग मान के क्या चले हैं कि x2 ग्रेटर देन x1 है, यही ना, वहाँ पर इंटरवल में है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x2 का मान x1 से बड़ा है, लेकिन fx2 का मान fx1 से बड़ा है, यानी जस्ट ये दोनों में क्या है, उल्टा संबंध है। इसलिए फंक्शन क्या है, किस प्रकार का है, डिक्रीजिंग। अगर कांस्टेंट फंक्शन होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर अगर कांस्टेंट फंक्शन हो जाता तो कांस्टेंट फंक्शन में, वैसे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0 होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो इसी कंडीशंस को लेके चले तो fx2 माइनस fx1 f डैश सी 0 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 f डैश सी का वैल्यू 0, तो fx2 बराबर fx1 यहाँ पे होगा। तो अगर इस प्रकार का हो जाएगा तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे ना, कुछ भी मान रख रहे हैं तो उतने के बराबर आ जा रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगा, fx2 बराबर fx1, कब, जब यहाँ पर बड़ा छोटा ले x2 ग्रेटर देन x1। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सो डैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं दिया है तो पूरे रियल नंबर दे दिया है ना। पूरे रियल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है ना होगा। तो हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ का, पहले इसको डेरिवेटिव से शो करना है। तो डेरिवेटिव से शो करना है तो पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आप लोगों के जहन में आता होगा तो ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है, डेरिवेटिव से शो करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। पहला जो एग्जांपल लिए थे 7 से, उससे तो है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर वो भी क्वेश्चन डेरिवेटिव से बन जाएगा। तो सिंस fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो उसका डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो डी बाय डी एक्स ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, यही होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x। आप लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं बढ़िया से, बहुत डेरिवेटिव बताएं आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको थोड़ा तोड़ देते हैं ना, नहीं कॉमन आ रहा है, ऐसे कॉमन लाने के लिए कुछ जुगुत लगाना पड़ेगा, +3 + 1 ऐसे कर लिए। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 2x + 1 ये हो जाएगा ना, कॉमन ले लिए। और यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है प्लस 1। अब हम लोगों को पता करना है जो f डैश x जो निकाले हैं
वो क्या 3 चीज में एक चीज होगा, या तो लेस देन 0 होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, है ना। ये तो क्या होगा 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो कभी क्या होता है नेगेटिव होता नहीं है, ये स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। तो स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और 3 इंटू 0 या पॉजिटिव करें तो 0 या पॉजिटिव ही होगा ना। अब +1 उसमें भी जोड़ रहे हैं 1, या तो ये पूरे टर्म क्या होगा 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, और उसमें भी एक जोड़ रहे हैं तो पूरे को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या है पॉजिटिव या 0, उसमें भी एक जोड़ रहे हैं तो श्योर है कि 0 से बड़ा होगा। तो डेट इज f डैश x ग्रेटर देन 0, हेंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वेयर कहाँ, तो x बिलोंग्स टू या इन r लिख देते हैं इन r। अतः f क्या है वर्धमान फलन है किसमें r में। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य कमेंट कीजिएगा, और अगर पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के उपरांत अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।